नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत चीज़ बताने जा रहा हूँ और एक ऐसे व्यक्ति का न्यूमरो एनालिसिस करूँगा। मैं उसका न्यूमरो चार्ट बनाऊँगा जिसकी हालांकि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी संत शिरोमणि का या किसी बहुत बड़े कथावाचक का या किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का जिसके पंडाल में लाखों लाख लोग बैठते हों। मेरी सामर्थ्य उतनी तो नहीं है और मैं बालाजी का, हनुमान जी का तो दंडवत करते हुए उनसे ये अनुमति मांगता हूं कि जो मैं विश्लेषण करूं उसमें कोई त्रुटि हो तो वो अपना कृपा पात्र मानकर मुझको क्षमा करें। तो आज मैं आपको एनालिसिस करूंगा जो इस समय सुर्खियों में आए हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में कि आखिर उनके जन्म तिथि में ऐसा क्या है। आज हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉकट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जन्म तिथि का विश्लेषण करूंगा। हालांकि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका विश्लेषण कर पाऊं, परंतु एक छोटा सा काम करने का प्रयत्न किया है, दुस्साहस किया है मैंने और मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर उसको इससे उनको कोई कष्ट हो तो मुझे क्षमा करें। बागेश्वर धाम सरकार जी बालाजी को जय बोलते हुए उनको चरणों में वंदन करते हुए मैं उनकी जन्म तिथि को लेता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार जी का जो जन्म तिथि मुझे यूट्यूब से मिला है वो मिला है 4 जुलाई 1996। अब 4 जुलाई से उनका ड्राइवर तो बनता है 4 और इस पूरे का टोटल करते हैं तो बन जाता है इनका कंडक्टर 9 मंगल, यानी इनका जो चलने वाला है जो भाग्य जन्मांक है वो है 4 यानी राहु और जो इनका भाग्यांक है वो है मंगल। साथ ही साथ इनका जो नेम नंबर आ रहा है वो भी 4 पे है और अगर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मैं देखूं तो नाम नंबर 8 पे जा रहा है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 और 9 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग किस्म का है। पहले हम चर्चा करते हैं कि अंक 4 राहु का अंक है, डिसिप्लिन का अंक है, अनुशासन का अंक है, लीक से हटकर चलने वालों का अंक है, समाज में एक नई लकीर खींचने की क्षमता रखते हैं। तो जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने लकीर खींची है। मैं ऐसे कई समय से मैं भी जुड़ा हूँ इन सब चीज़ों से। आपने भी अध्ययन किया होगा। हमारे यहाँ बहुत से संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, ऋषियों की धरती है हमारी, परंतु किसी ने भी धर्मांतरण के विरोध में, धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कर रहे हैं। इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में खुद जाकर के एक नई लकीर बनाते हुए लीक से हट करके जो काम करना प्रारंभ किया है वो अंक 4 की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये लीक से हटकर काम चलाएंगे और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके अंदर अनुशासन के साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है अंक 4 वालों के पास वो क्या होती है, वो होता है संगठन का बनाए रखना, संगठन बनाना। बड़े अच्छे योजना ऑर्गेनाइजर होते हैं और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जो जाने जाते हैं, इनके अंदर अनुशासन के साथ साथ संगठन प्रेम गजब का है, संगठन बना लेने की क्षमता है, भीड़ को एकत्रित कर लेने की क्षमता है, उनको बांधे रखने की भी क्षमता है। ये अंक 4 की खूबसूरती है। अब साथ में इसके साथ कौन जुड़ा है, इसके साथ जो इनका भाग्यांक जुड़ा हुआ है 9 मंगल। हालांकि 4 और 9 दोनों ही समाज के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। 4 की नेचर क्या है कि आपको पूछेंगे नहीं, अगर उनके मन को रच गया कि हमको कुछ नया करना है या समाज का उत्थान करना है तो वो चाहे समाज को ठीक ना लगे, उनको जच गया तो उस काम को कर लेंगे। बागेश्वर धाम सरकार जी ने जो काम शुरू किया है, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जहां पे अलग धर्मों के लोग उनको सनातन धर्म से अपने धर्म में मिलाने का या अपने धर्म में परिवर्तन कराने का जो कुचक्र चलते हैं उस पर उनकी नजर चली गई। और चूंकि राहु है, जन्मांक उनका राहु है, उसने उनको एक प्रेरणा दी है, चाहे जो प्रेरणा उनके गुरु महाराज से मिली हो, चाहे जहां से भी मिली हो, जो भगवान बालाजी ने दी हो, मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि समाज में वो सामंजस्य, वो साहस जुटाया कि लकीर से हट करके एक नई रेखा खींचने की परंपरा डाल दी और उनके बीच में खुद कथा कहने की हिम्मत जुटाते हैं और उन आदिवासी लोगों से खुद आरती बंदन भी कराते हैं। ऐसा सब लोग नहीं कर पाते।
लेकिन उन्होंने ये नई परंपरा रखते हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोग जो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं या सनातन धर्म के मानने वाले नहीं हैं, उनको ये चीज़ गलत लगती है। गलत सिर्फ इसलिए लगती है कि अंक 4 का है, उन्होंने छान लिया। और एक बात बता दूं, अंक 4 के लोग कर्मयोगी होते हैं, हठ योगी होते हैं, जो ठान लिया उसको करके छोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी से दबना पसंद नहीं करते। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भी यही आदत है। मैंने उनके कई उनके प्रवचन भी सुने हैं। मैंने देखा है कि वो जब बोलते हैं तो वो चीज़, मुझे एक चीज़ उनकी बहुत स्ट्राइक करती है कि वो समाज और विशेष रूप से सनातन धर्म और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये साहस जो जुटाया है उन्होंने, वो 4 अंक राहु की तरफ से और साथ में 9 का अंक, ये भी मंगल, हालांकि दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। अंक 4 राहु और मंगल दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए द्वंद्व पैदा होता है, विवाद बन जाता है। और आज परिणाम यह है कि विवाद के घेरे में लोगों ने ले लिया उनको। हालांकि एक चीज बहुत विचित्र है, और बहुत विचित्र और बहुत उत्तम भी है, और वो उत्तमता क्या है कि अंक 4 राहु का अंक है और उधर मंगल, दोनों ही अपने अपने डोमेन के अधिपति हैं। एक को समाज का कल्याण करना है, वो सीधे हो तो बढ़िया, नहीं तो टेढ़े टेढ़े भी कर देंगे, वो शास्त्री जी कर रहे हैं। साथ ही साथ 9 नंबर भी समाज कल्याण करता है, लेकिन वो अलग तरीके से करेगा, चाहे तो अपना सर्वस्व लुटा दे, इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है। तो दोनों ही प्रवृत्तियों का समवेत फायदा और समवेत कार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी करके चल रहे हैं। एक चीज और मैं देख पाता हूं, उनके बाकी चीजें मैंने देखा कि इतने से तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता, और ऐसे लोग समाज में इतना उत्थान नहीं पा सकते। अब बाकी क्या अंक है तो मैंने देखा इनका कि इनका जो ये 9 और 7 मंगल को साथ मिला हुआ, मंगल 3 बार आता है, 3 बार। इसीलिए कभी कभी पे जब बागेश्वर धाम सरकार जी अपना प्रवचन कर रहे होते हैं तो उन्होंने उनका कभी कभी पे चेहरे पे उग्रता, लालिमा आ जाती है। उसका कारण है ये 9 नंबर उग्रता पैदा कर देता है उनको, क्योंकि मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। और यहां साथ में केतु, जब मंगल और केतु साथ होते हैं तो ये ऐसे व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बनाए रखने में कामयाब होते हैं, और वो उनको उस विधा में ले गए। साथ ही साथ 7 और 1 का लघु, इनका एक और योगा काम करता है। 7 को सूर्य का साथ मिला है, तो ये भी दोनों मिला करके अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को बहुत आगे ले जाते हैं। और ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर बागेश्वर धाम सरकार जी के बारे में अगर मैं उनका न्यूमरोलॉजी विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रहा हूं। फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं अंक ज्योतिषी के रूप में देखूं कि उनके अंकों में, उनके जन्मतिथि के अंकों में ऐसा क्या है। तो मैंने ये देख पाया कि चूंकि 4 और 9, उनका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी अगर वो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसके कारण मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ इनका जो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है उसका मैंने बता दिया कि विरोधी है, इसलिए थोड़े से विवादों में हमेशा बनाए रखेगा इनको। लेकिन 4 का अंक एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, 9 भी समाज सेवा करना चाहता है, 4 भी समाज सेवा करना चाहता है। दोनों में विरोध के साथ, उग्रता के साथ काम तो होगा। और एक चीज, जब 4 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है तो छोटे छोटे अवरोध आएंगे, विरोध होंगे, और ये विरोध कभी कभी दुर्घटना के रूप में भी आ जाते हैं। और मैंने एक दिन सुना भी था कहीं कि उनको खुद आभास भी हो जाता है, क्योंकि इंट्यूशन पावर 9 नंबर को भी बहुत अच्छी मिलती है, तो ये इनको आभास तो हो जाता है। 7 नंबर भी उनके उसमें आता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इनके डेट ऑफ बर्थ में 6 भी आता है, 96 से, तो इसीलिए थोड़ा सा 6 नंबर है तो थोड़ा सा ग्लैमरस वेशभूषा में रहते हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इसी लोगों को थोड़ा नागवार गुजरता है, उनको और न जाने कितने कितने नामों से गुजरते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को एक चीज बता दूं इस अंक ज्योतिष के माध्यम से कि 4 और 9 का अंक संघर्षों के बाद हार न मानने वाला कॉम्बिनेशन है। आप उनको अपमानित कर सकते हैं, उनको विवादों में घेरे में ले सकते हैं, परंतु उनका अहित नहीं कर सकते। और 4 और 9 के अंक के साधकों को, ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 4 और 9 का है, मैं उनको एक सलाह दूंगा कि वो हनुमान जी की पूजा किया करें। यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी यानी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, और उनको भगवान हनुमान जी की कुछ विशेष कृपा भी प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति का कोई चाह करके भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी कोई चाहे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अहित कर दे, वो संभव नहीं है उनके न्यूमरोलॉजी के चार्ट के हिसाब से, और साथ ही साथ उनका जो कर्म है, क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं हनुमान जी के, बालाजी के, इसीलिए उनका अहित तो हो नहीं सकता।
अब एक चीज और कर लेते हैं कि इस समय विवादों में आने का उनका लाभ होगा कि नुकसान। उनका इस समय भी जो पर्सनल ईयर है व्यक्तिगत, वो है 8, शनि का अंक है। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रगल भले कराता है। 8 नंबर की खासियत क्या है कि अगर आदमी कर्म करता है तो जैसा कर्म वैसा फल। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो गए कि जो लोग धर्मांतरण कराने में माहिर हैं और वही उनके विरोधी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो चूंकि कर्म अच्छा है इसीलिए शनि उनको फल भी अच्छा दिलाने वाला है और इनको प्रसिद्धि दिला गया। ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी शाखाएं, बहुत सी चीजें, लेकिन इतना उनको इस विवाद ने उनको बहुत ज्यादा और लोगों के जनमानस के भीतर पहुंचा दिया। एक चीज है, जुलाई के बाद थोड़ा सा 9 का अंक उनका पर्सनल ईयर हो जाएगा, मंगल का, थोड़ी उग्रता बढ़ेगी और उस उग्रता से ही वो जवाब देंगे लोगों को और उसका प्रतिफल लोग थोड़ा सा और एग्रेशन होगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि बालाजी की कृपा उनके ऊपर है तो इसीलिए उनका कुछ अहित होने वाला नहीं है। सत्य सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के गौरव के लिए अगर वो काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है। विश्व में यानी कितने ईसाई देश हैं, यानी कितने मुस्लिम देश हैं, सभी लोग अपने अपने काम करते हैं। अगर भारत में भी कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो वो निश्चित रूप से प्रशंसा का ही पात्र है। तो मैंने ये बागेश्वर धाम सरकार जी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में जो मैंने आपको एनालिसिस बताई कि ड्राइवर 4, कंडक्टर 9, कुआ नंबर भी 4, 2 बार 4 आता है, 2 बार 4 आता है, तो मान के चलिए कि कोई उनको उनकी लीक से, उनकी चीज से हटा नहीं सकता। हो सकता है कि वो कुछ दिन के लिए शांत हो जाएं या कुछ दिन थोड़ा सा धैर्य धारण कर लें। धैर्य धारण करेंगे, क्रोध कम नहीं होगा उनका, इसीलिए कार्य तो पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ में बता दूं कि आप लोग भी जान लें कि बागेश्वर धाम सरकार जी के डेट ऑफ बर्थ में आखिर ऐसा क्या है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने अपना जो कोर्स लॉन्च किया है वो 19 जनवरी को, उसमें भी आप जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं और किसी व्यक्ति के जन्मतिथि का विश्लेषण करना जानते हैं तो वो भी मेरे उस कोर्स को देख लें। वो कोर्स एक तरह से परफेक्ट न्यूमरोलॉजी कोर्स है और उसका नाम है न्यूमरोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। जो लोग फाउंडेशन कोर्स करने के बाद फिर प्रोफेशनल कोर्स और भांति भांति के कोर्स कराने के बाद किसी व्यक्ति को कोर्स पूरा करते हैं तो ये पूरी तरह से परफेक्ट कोर्स है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप कोर्स सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे इस कोर्स को चयन करके उसको सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोर्स का कहीं लिंक न मिले तो मैं यूट्यूब में भी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, और अगर आपको उस पर नहीं मिलता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और न्यूमरोलॉजी कोर्स लिख के भेज देंगे तो उस पर आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से उसको जाके परचेस कर लें। कोर्स का जो लिस्ट प्राइस है उससे मोर देन 60% का डिस्काउंट पर ये इस समय लॉन्च ऑफर पे उपलब्ध है और पहले के 100 लोगों को ये सुविधा मैं देने वाला हूँ और भी बहुत सी चीज़ें बीच बीच में उनको मिलती रहेंगी इस लर्नर्स को। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोर्स के क्षेत्र में निश्चित रूप से ज्वाइन करें और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी ख्याति बनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।